अहाना बनकर आई आईपीएस ऑफिसर दुर्गा देवी ने कर घर के अंदर उसका वेलकम। अर्जुन यह देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होने वाला है। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर से बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला दुर्गा हवेली के बाहर सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी बड़े विस्फोट से पहले की शांति हो। ठंडी हवाएं चल रही थी जो हवेली के बड़े बड़े पर्दों को हिला रही थी। घर के सभी सदस्य दुर्गा देवी, अर्जुन और बाकी रिश्तेदार अंदर हॉल में मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। बाहर से आती लाल बत्ती की चमक खिड़कियों से छन कर भीतर आ रही थी, जो बार बार अंधेरे को चीरती हुई ये ऐलान कर रही थी कि सत्ता और ताकत का समीकरण अब बदल चुका है। पुलिस की जीप के पहियों की आवाज जैसे ही मुख्य द्वार पर थमी, हवेली के अंदर मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो गई। वह जीप केवल एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि अर्जुन और दुर्गा देवी के उन गुनाहों का हिसाब थी जो उन्होंने अहाना के साथ किए थे। जीप का दरवाजा खुला। पहले एक पुलिस वाले का बूट जमीन पर पड़ा और फिर दिखाई दीवा जिसका इंतजार यह कहानी और पूरा परिवार खौफ के साथ कर रहा था। सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर ओज और आंखों में अंगारे लिए अहाना गाड़ी से नीचे उतरी। अहाना को इस रूप में देखकर एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में, जिसके पीछे कानून और ताकत दोनों खड़े थे, दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही दुर्गा देवी थी जिन्होंने कभी अहाना को एक मामूली लड़की समझकर घर से निकाल दिया था, लेकिन आज उसी अहाना के सामने नजरें उठाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अहाना की चाल में अब वह झिझक नहीं थी, बल्कि एक शेरनी जैसा आत्मविश्वास था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। दुर्गा देवी जो हर स्थिति को अपने पक्ष में करना जानती थी, तुरंत अपनी घबराहट को छिपाते हुए पूजा की थाली लेकर मुख्य द्वार की ओर दौड़ी। उनका मकसद साफ था, अहाना के इस नए रुतबे के सामने झुककर अपने पुराने पापों पर पर्दा डालना। जैसे ही अहाना देहरी पर पहुंची, दुर्गा देवी ने आरती की थाली घुमानी शुरू की। उनके चेहरे पर एक नकली ममता का मुखौटा था। मेरी बच्ची, मेरी बहू तू वापस आ गई। दुर्गा देवी की आवाज में इतनी मिठास थी कि कोई अनजान व्यक्ति धोखा खा जाए। लेकिन अहाना, जिसने इस औरत का असली चेहरा देखा था, वह टस से मस नहीं हुई। दुर्गा देवी की आरती की थाली हवा में ही रुक गई जब उन्होंने अहाना की आंखों में देखा। उन आंखों में सम्मान पाने की याचना नहीं, बल्कि हिसाब लेने की जिद थी। पास ही खड़ा अर्जुन, जिसका चेहरा डर और शर्म से पीला पड़ चुका था, कांप रहा था। उसे वह मंजर याद आ रहा था जब उसने अहाना का हाथ छोड़ दिया था। आज वही अहाना जिसे उसने ठुकराया था, इतनी ऊंची हो गई थी कि अर्जुन को उसे देखने के लिए भी सिर उठाना पड़ रहा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके कदम भारी हो रहे थे। अहाना, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम तो दयालु हो, तुम तो मेरी अहाना हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के थे या डर के, ये कहना मुश्किल था। अहाना ने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में वह पुराना प्यार नहीं था जो कभी अर्जुन की एक मुस्कान पर सब कुछ वार देता था। अहाना ने शांत लेकिन बेहद सख्त लहजे में कहा, अर्जुन, वह अहाना मर चुकी है जिसे तुम अपनी मनमानी का खिलौना समझते थे। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह एक ऑफिसर है जिसने अपनी टूटी हुई हिम्मत को जोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। अहाना की बातें किसी तीर की तरह अर्जुन के दिल में चुभ रही थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, नौकर चाकर भी सहमे हुए। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। तभी भीड़ को चीरते हुए छोटू दादा बाहर आए। छोटू दादा इस घर के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, लेकिन आज वे भी अहाना के इस रौद्र रूप को देखकर घबराए हुए थे। वे अहाना के पास आए और समझाने की कोशिश की। बेटी घर लौट आई, ये बहुत अच्छा हुआ।
अपनों से कैसी लड़ाई, यह गुस्सा थूक दे। बदला लेने से कभी किसी को सुकून नहीं मिला है। छोटू दादा की बातें सुनकर अहाना के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान तैर गई। उसने दादा की आंखों में आंखें डालकर कहा, दादा, सुकून तो तब भी नहीं मिला था जब इस घर में मेरी इज्जत को पैरों तले रौंदा गया था। आप सब तब चुप थे जब मुझे अपमानित किया जा रहा था। बदला नहीं दादा, मैं बदला लेने नहीं आई। मैं तो बस उन लोगों को आईना दिखाने आई हूँ जो खुद को भगवान समझते थे। और रही बात सुकून की, तो इस बार सुकून मिलेगा जब गुनहगारों को उनकी गलती का एहसास होगा। छोटू दादा चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह वह पुरानी सहमी हुई बहू नहीं है जिसे धर्म कर्म की दुहाई देकर चुप कराया जा सके। अहाना ने घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने उस हॉल में प्रवेश किया, पुरानी यादें ताज़ी हो गई। यही वह जगह थी जहां उसे बेइज्जत किया गया था, लेकिन आज उसी हॉल में उसका स्वागत खामोशी और डर के साथ हो रहा था। अर्जुन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अहाना, मैं बदल गया हूँ, सच में बदल गया हूँ। अहाना बिना मुड़े बोली, मुझे तुम्हारे बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है अर्जुन। मुझे दिलचस्पी है तुम्हारी उस अकड़ को तोड़ने में जो तुम्हें लगता था कि कभी नहीं टूटेगी। रात भारी तनाव के बीच गुजरी। कोई भी सो नहीं पाया। अगली सुबह हवेली का नजारा बदला हुआ था। खबर आग की तरह फैल गई थी कि अहाना एक बड़े अफसर के रूप में लौटी है। समाज के लोग, रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हवेली में जमा हो। हर कोई अहाना की एक झलक पाने को बेताब था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह की सभा सजी हुई थी। अहाना सबके बीचों बीच खड़ी थी। सफेद रेशमी साड़ी में वह किसी देवी की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आभा में काली का क्रोध था। उसने भरी सभा में ऐलान किया, अर्जुन कल रात मुझसे अकेले में माफी मांग रहे थे। अगर उनका पछतावा सच्चा है तो आज सबके सामने, पूरे समाज के सामने मुझसे माफी मांगे। यह सुनते ही दुर्गा देवी भड़क उठी। अहाना, तू अपनी हद पार कर रही है। ये मेरा बेटा है, इस घर का वारिस है, ये तेरे सामने नहीं झुकेगा। अहाना ने दुर्गा देवी की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, सासू माँ, हदें तो आप लोगों ने बहुत पहले पार कर दी थी। आज बारी मेरी है। समाज के लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए दुर्गा देवी के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अर्जुन, जो पूरी तरह टूट चुका था, धीरे धीरे अहाना की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अहाना के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया और घुटनों पर बैठने लगा। जैसे ही अर्जुन के घुटने जमीन को छूने वाले थे, अहाना ने उसे रोक दिया। बस, उसकी आवाज ने हॉल को गूंजा दिया। मुझे तुम्हारे ये झुके हुए घुटने नहीं चाहिए अर्जुन। मैं ये तमाशा नहीं बनाना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हें और इस परिवार को ये याद रहे कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना और किसी के स्वाभिमान को कुचलना कितना भारी पड़ सकता है। मेरा बदला तुम्हारे पैर छूने से पूरा नहीं होगा। मेरा मकसद तब पूरा होगा जब तुम अपनी नजरों में गिर जाओगे जो तुम गिर चुके हो। वहां मौजूद हर शख्स अहाना की इस महानता और ताकत को देखकर दंग रह गया। उसने अर्जुन को माफ नहीं किया था, बल्कि उसे